गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में हम चैप्टर 7 खाना खजाना, इस चैप्टर का हमने अगले पार्ट में अभ्यास किया था। ये चैप्टर के बारे में हमने चित्र देख के चर्चा की थी और अभ्यास के 1 to 4 क्वेश्चन के चर्चा की थी। आज हम आगे अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन 4 के बाद 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो कितने चित्र है? 1 2 3 4। तो आपको 4 चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को देखकर आपको कहानी बनानी है। तो बच्चों, आपने तो ये कहानी सुनी होगी, है ना? 2 भाई थे जो झगड़ते रहते थे, तो उसके पिताजी थे, उसे चिंता रहती थी। सुनी है? नहीं सुनी? कोई बात नहीं। जिसने नहीं सुनी, मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, तो चलो। अगर सुनी नहीं हो और कोई भी आपको ऐसे चित्र दिए गए, उस पर से आपको अगर कहानी बनानी हो तो भी आप बना सकते हो, आप चित्र देख के। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये आज कहानी सुनाती हूँ। कमालपुर नामक एक गांव था। हम यहाँ कोई भी रामपुर, कमालपुर, कोई भी गांव का नाम ले सकते। एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, तो बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामू चाचा था। नाम भी हम कोई भी दे सकते हैं। रामू चाचा खेत करते थे। इनके 2 बेटे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 बेटे हैं उसके, 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। हमें यहाँ फर्स्ट चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि वो झगड़ रहे हैं ना, लड़ाई कर रहे हैं दोनों। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। रामू चाचा ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उन पे। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गठर लाने के लिए कहा। आप देख सकते हो कि ये उसका बड़ा बेटा है। उससे बोला, रामू चाचा ने बोला, और उस बड़े बेटे को क्या बोलते हैं कि लकड़ियों का एक गठर लेके आओ। तो यहाँ देख सकते हैं हम सेकंड पिक्चर में कि वो उसका बड़ा बेटा है जो वो लकड़ियों का गठर लेके आया। रामू चाचा ने दोनों को गठर खोलकर एक एक लकड़ियाँ तोड़ने के लिए कहा। और थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि रामू चाचा ने दोनों अपने बेटे को एक एक लकड़ी दी है गठर में से और तोड़ने के लिए कहा। तो यहाँ पे वो टूटी हुई हमें दिखाई दे रही है। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गठर नहीं तोड़ सके। अभी यहाँ देख सकते हो कि एक एक लकड़ी तो आसानी से टूट गई, लेकिन फिर पूरा गठर देते हैं दोनों बेटे को, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते। तो इसे उसके पिताजी उसे क्या समझाना चाहते हैं? रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो वो काम अच्छा और आसानी से हो जाता है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो उसमें बहुत सारी कठिनाई आएगी ना। तो हमें कैसे रहना चाहिए? हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी लगी ना सबको ये स्टोरी? तो स्टूडेंट, आज इतना ही। ये स्टोरी की PDF मैं आपको भेज दूँगी। आपको ये स्टोरी लिखनी है। ठीक है, थैंक यू। आगे का चैप्टर का अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे।